पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे छुड़ा लिया गया। 24 घंटे से भी ज्यादा के बेहद नाजुक ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 12 मार्च की रात 9:30 बजे ट्रेन हाईजैक खत्म होने का दावा किया। सुरक्षा बलों का दावा है कि सभी 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराया गया है, जिन्होंने ट्रेन को बंधक बनाया था। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियां यह बता रही हैं कि इस ऑपरेशन में 27 ऑफ ड्यूटी पाकिस्तानी सैनिक और कई बंधक भी मारे गए हैं। एक सैनिक की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे सैनिकों ने कई विद्रोहियों को नरक भेज दिया है। वहीं ट्रेन हाईजैक करने वाली बीएलए का दावा है कि उसने 2 दिन में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं। इनमें से 60 को 12 मार्च को ही मारा गया। बलूच आर्मी ने 11 मार्च की दोपहर 1 बजे जाफर एक्सप्रेस के 450 पैसेंजर्स को बंधक बनाया था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को कब्जे में लिया था, वह क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इस ट्रेन में 450 लोग सवार थे। इन पैसेंजर में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले भी शामिल थे। ट्रेन पर हमला पहाड़ी क्षेत्र में किया गया था। बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशाकाफ इलाके में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में विस्फोट करने के बाद ट्रेन का संचालन बाधित कर दिया गया था। हमले के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने पैसेंजर्स की रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लड़ाकों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने 346 बंधकों को छुड़ाने का दावा किया। इससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अफरीद ट्रेन क्षेत्र की ओर विभिन्न राहत रेलगाड़ियों को रवाना किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट किया था कि आतंकवादियों ने कुछ निर्दोष बंधकों के बहुत करीब आत्मघाती हमलावरों को तैनात कर दिया था, जो कि विस्फोटक जैकेट पहने हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि संभावित हार की आशंका में आतंकवादी निर्दोष लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रेन जिस बीएलए की गिरफ्त में थी और जो यात्री उनकी कैद से छूटे, उन्होंने इस खौफनाक मंजर के बारे में क्या बताया था, ये सुनिए। लाचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लाचर लगा तो धुड़िया हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लॉन्चर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम जाओ। उसके बाद चीखू पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए। पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। और बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन बचने का पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। वहीं जिनके परिजन इस ट्रेन में बंधक बने हुए थे, उनके मन में कई चिंताएं थी, मन में कई आशंकाएं जन्म ले रही थी। तो हार्ट पेशेंट है, वो टैबलेट ना खाए तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने उनको सुबह एंजिस्ट्रिक टैबलेट भी लेकर दी उनको। मैंने कह रहा था कि यार रोक, मुझे एंजिस्ट्रिक टैबलेट लेना, अगर मेरी हार्ट बीट तेज़ हो तो मैं फ़ौरन टैबलेट जो है इनहेल कर लूँ। मैंने कहा वो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अभी तक मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। हमारे रिलेटिव जो है इस ट्रेन में जा रहे थे, तो वो अभी तक जो है वो मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, वो कहते हैं कि सुबह मैंने उनको ट्रेन पे स्विच ऑफ किया और मैं चला गया। अभी उनसे कोई रब्ता नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान से को चाहिए कि उनके लिए कोई एमरजेंसी नाफे वो की जाए, ताकि उनसे कोई अपने अजीज़ व कारब से, कोई रिश्तेदारों से रब्ता कायम करे, कोई नंबर दिया जाए ताकि उनके बारे में कोई मालूमात हासिल हो सके। ऑपरेशन सफल होने के बाद मार्च के सहायक आयुक्त खुसरो दिलावरी ने क्या जानकारी दी है, ये हम आपको सुनाते हैं। 50 से ऊपर हमने सिविलियन हमने भेजे हैं, पेट्रोल स्क्वाड करके खाना खिला के बाहिफाजत क्वेटा की तरफ रवाना किए हैं। वहीं पाकिस्तान आर्मी के इस ऑपरेशन को लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, ये सुनिए। देखिए, अभी पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट आई है
कि जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, जो ट्रेन हाईजैक थी, वो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें उनके काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, काफ़ी सारे जो ये है अपने होस्टेजेस, उसमें से 25 या 26 मारे गए हैं, और जितने दहशतवादी वहां पे थे वो पूरे के पूरे 25 या 26 का नंबर है, वो भी मारे गए हैं, और ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है ये खत्म होगी? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ महीनों का और पिछले कुछ सालों का, ये जो बलूची जो हमले हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, खास तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये बढ़ रहे हैं। लेवल ऑफ वायलेंस काफी सारी बढ़ी हुई है। और ये हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? तो ये हमले जो पाकिस्तान के सैनिक है उनके ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान के जो सैनिक की पोस्ट है उसके ऊपर हो रहा है, जो अर्धसैनिक दल है फ्रंटियर कोर उनके ऊपर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर उनके ऊपर हो रहा है, जो चाइनीज सिटीजन्स वहां पे आते हैं काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ये जो फिगर्स है ये काफी बड़ी है, और इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो आर्मी है ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं आपको एक ही एग्जांपल दूं कि पहले ट्रेडिशनली 85% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती थी, लेकिन अभी मोर देन 50% जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स है इतनी ज्यादा है कि 50% से ज्यादा आर्मी की ताकत इसके ऊपर खर्चा हो रही है, और इसके बावजूद इस रोड को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट $60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है सीपेक कॉरिडोर के ऊपर, उसमें से जो रिटर्न है बिल्कुल जीरो है। और इतना ही नहीं, अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान आर्मी तो प्रॉब्लम कर ही रही है, इसके सिवाय जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जो खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करके वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में शामिल हो, वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। बलूची रिबेल के जो अलग अलग ग्रुप्स है ये इकट्ठे हो गए, और ये जो बलूची पाकिस्तान के अंदर है, कुछ बलूची ईरान के अंदर है, कुछ बलूची ये अफगानिस्तान के अंदर है, तो ये एक ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हमले हैं ये बढ़ते ही रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जो क्षमता है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करने की ये काफी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दहशतवादी अभियान ये पाकिस्तानी आर्मी करती है, इसमें वो एरिया वेपन्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि आर्टिलरी यानी तोपखाना, जिसमें काफी सारे आजू बाजू के सिविलियंस मारे जाते हैं, हेलीकॉप्टर गनशिप्स या एयरफोर्स के विमानों से हाइट्स के ऊपर हमला। तो इससे क्या होता है, एक आध दो बलूची जो दहशतवादी है या लिबरेशन वाले हैं वो तो मारे जाते हैं, लेकिन उनके सिवाय जो आजू बाजू में रहने वाले काफी सारे सिविलियंस हैं उनको काफी चोट आती है, वो काफी संख्या में मारे जाते हैं। और लास्ट में यह है कि जिससे भी पाकिस्तानी आर्मी सस्पेक्ट करती है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको वो उठा लेते हैं। आज तक हजारों बलूची युवक को उठाया गया है, उसमें से हंड्रेड्स ऑफ युवकों को मारा गया है, उनकी लाशें भी कभी मिली नहीं है, और ये कायम के अपने फैमिली से गायब हो गए हैं। तो बलूचियों के जो ह्यूमन राइट्स है इसके ऊपर काफी सारा अत्याचार हो रहा है, और जिससे पूरी की पूरी बलूचिस्तान की संख्या जो 2 करोड़ के आसपास होगी ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है।